आई होप कि आप सब लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि जब हम लोग तैयारी कर रहे होते थे तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी एक चीज़ माइंड में होती थी कि ये देखना को इंसान कौन है जो करते हैं या कैसे होते होंगे, कैसे सोचते होंगे, कैसे बोलते होंगे। तो मेरे ख्याल में इट्स मोर लाइक दैट कि आप उस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखें। अच्छा, मैं अपनी ये जो जर्नी है उसको थोड़ा कंसाइज भी रखूँगा क्योंकि हमारा टाइम भी ऑफ कोर्स शॉर्ट है, और कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या हम में से कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, उस वजह से उनकी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल हुई, सम टाइम फेलियर आया, उसके बाद दोबारा उन्होंने अटेम्प्ट्स दी एंड दे वर एबल टू गेट देयर डिजायर्ड एलोकेशन। सबसे पहले मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ या जिस सेक्शन से बिलोंग करता हूँ वो एक रूरल बैकग्राउंड है। लाइक आई एम फ्रॉम सरगोदा, वहाँ पे एक स्मॉल तहसील है कोट मोहम्मद, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो सारी की सारी स्कूलिंग है वो पब्लिक स्कूलिंग है। लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम माय स्कूल जो कि एक प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद सेम गोज विद दैट, एंड लास्ट जो मेरी डिग्री थी वो मास्टर्स इन केमिस्ट्री था फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं आइडिया था कि CSS होता क्या है या CSS कौन लोग करते हैं या इवन ये इसका रोल क्या है पाकिस्तान में। हम देखते थे, यहाँ पे आए, लाहौर में आए, वहाँ से शिफ्ट हुए, उसके बाद पता चला कि CSS भी ये है, इसमें इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह से लोग कहते हैं। अच्छा, पहली मेरी कंसेप्शन ये थी कि जो लोग लम से हैं या फिर जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं या जो कोई उनके पास हाई फाई डिग्री है सिर्फ वही करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मौके आए लाइफ में जिसकी वजह से मुझे इस साइड पे आना पड़ा। तो आई डिसाइडेड टू अपीयर इन CSS। माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2020। उसमें आई क्वालिफाइड द रिटन पार्ट, इंटरव्यू पार्ट भी क्वालिफाई था, बट एलोकेशन नहीं हुई। सो उसके बाद मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स दैट इज द थिंग दैट इज डूएबल। तो मैंने दोबारा से ये डिसाइड किया कि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करूंगा और अपने लिए एक चैलेंज सेट किया कि आई हैव टू बी अमंग द टॉपर्स एटलीस्ट। तो उस हवाले से मैं प्रिपरेशन करता रहा और इस तरह से मेरी जर्नी चलती रही और आई अपीयर्ड अगेन इन PMS एंड CSS। उसके बाद जो एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया वो था एन इंटरेक्शन विद सर तैमूर। अब इससे पहले ये हो रहा था कि जब मेरी मैं क्वालिफाई तो कर रहा था रिटन पार्ट को, लेकिन एलोकेशन नहीं हो रही थी, उसमें इंटरव्यू जो था उसमें स्कोर कम आ रहा था या कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नहीं हो पा रही थी। सो आई वेंट टू हिम एंड ही सेड यू आर अमंग द टॉपर्स। मैं इनसे इंटरेक्शन हुआ एंड दैट केम आउट टू बी ट्रू। सो इन अ नटशेल जो मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ या मैं अपने सारे कॉलीग्स को देखता हूँ वो ये है कि हर चीज़, हर काम दुनिया में डूएबल है अगर आपके पास वो विल है या आप ये सोच रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। अब अक्सर लोग आप में से जो उनकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से होंगे या फिर ऐसे बैकग्राउंड से होंगे जहाँ पे उनका एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आप आके आप वो बेबी स्टेप्स लेते हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम माई जर्नी अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ कि वो कौन सी 3 से 4 चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका CSS हो सकता है। पहली चीज़ कि आपको आप में वो एक अर्ज होनी चाहिए दैट यू वांट टू डू इट। सेकंड चीज़, आपने आइडेंटिफाई करने हैं अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को। फॉर एग्जांपल बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जी मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैं लिख नहीं सकता या मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो आपने अपनी उस इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट कर देना है। एंड सेकेंडली आपने अपना कंपैरिजन नहीं करना कि अगर आप उनको कंपैरिजन में अपना करेंगे तो आपकी जर्नी जो है वो लॉन्ग भी हो जाएगी और आप कर भी नहीं पाएंगे। एंड लास्टली आई वुड से हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव। इफ everyone sitting here can do it, you can also do it, and the next year you will be here and we will be there listening to you. Thank you very much.